देखिए कैसा है, ख़ास तौर पर मैं जब मेरे कौम के लोग आगे बढ़ने की राह पे चलते हैं तो वहाँ हाजी अराफात शेख उनका साथ देने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ। आज मैंने ख़ास तौर पर पूना से, कल रात में पूना का कार्यक्रम में था, सुबह देव आड़ंदी का कार्यक्रम किया और मैंने रज़ा भाई को वहाँ देव रोड से फ़ोन किया कि रज़ा भाई आप मुंबई में हो क्या? तो रज़ा भाई ने बोला क्या है? तो मैं बोला इस तरीके से अपने कौम के बच्चे कुछ ऐसा एक अद्भुत सेंटर खोल रहे हैं, जो मीरा रोड में उन्होंने कल एक सेंटर खोला, आज जोगेश्वरी के अंदर एक सेंटर खोला और उसके ज़रिए जो कौम की बच्चियाँ होगी जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग होंगे और उन लड़कियों को कोर्सेज सिखाए जाएंगे, जिसके वजह से वो 10th के बाद कई बच्चियाँ सोचती है कि हम लोग काम बर्तन मांजने चली जाएगा या और नौकरी की तलाश में चले जाएगा, लेकिन ये एक बैठकर वो ऐसा एक अद्भुत काम करेंगे जिसका डिमांड दुबई, बहरीन, मस्कत, कोई सब जगह पर है, जिसके वजह से इन एकदम कम दामों के अंदर उनको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद वो बच्चियाँ सीख कर कहीं ना कहीं शादी के फंक्शन, अभी दौर ये चल रहा है तो ऐसे शादी के फंक्शन है, मेहंदी क्लासेस है और ऐसी सारी चीज़ें वो सीख के और लोगों के लिए काम करें, एक नया रोज़गार उपलब्ध होगा। तो मैंने उसमें सोचा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, कई सरकार की योजना है, ये 6-8 महीने ये लोग प्रॉपर तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग ज़िले में, अलग अलग तालुके के अंदर ये अपनी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और उसके बाद सरकार की जो योजना है वो इन तक लाने की हम कोशिश करेंगे। मैं हमारी छोटी बहन निदा और दूसरी उरुसा, ये दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहे, बच्चे दोनों काम कर रहे, तो उनका साथ देने के लिए, निदा और उरुसा को ताकत देने के लिए उनका बड़ा भाई बोलकर ये हाजी अराफात शेख आया। मैंने हमारी दोनों बहनों को भी फ़ोन किया, मतलब आप लोग कहाँ हो? तो कल ये मीरा रोड के प्रोग्राम में मिस हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हाजी भाई बिल्कुल हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, हमारा जो भी काम छोड़कर, लेकिन उनकी ताकत बढ़ाने की जब कौम की बात आती है तो ये सब लोग इकट्ठा होते हैं कि नहीं हमको सपोर्ट करना है। शहजाद भाई को मैंने कहा कि शहजाद भाई पहुँच जाइए, सभी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे दोस्त पूना से यहाँ पे पहुँचे, ऐसे सभी लोगों ने कहा कि हम अपने अपने तरीके से यूट्यूब के ज़रिए अलग अलग तरीके से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि ये जो आज इन्होंने कंपनी खोली है ये कंपनी देश विदेश के अंदर फेमस हो और महाराष्ट्र के और मुंबई शहर के सारे लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए और बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से यहाँ ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे कोर्स दिए जाएंगे, अच्छे टीचर्स अच्छे होंगे, नर्स अच्छे होंगे। मैं तुम लोगों से खाली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें अच्छा करना, अच्छा सिखाना, कि किसी को किसी तरीके की स्किन पे कोई तकलीफ ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी आप लोगों के साथ एक ताकत बनकर, आपका बड़ा भाई बोलकर ये हाजी अराफात शेख खड़ा रहेगा, हम सब आपके साथ रहेंगे, आप अच्छा करो। रज़ा भाई ने तो बिल्कुल सारी बातें कहा, जैसे ही मैंने रज़ा भाई को कहा कि इस तरीके का काम है तो रज़ा भाई ने बोला बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। मेरी एक शूटिंग, उनकी शूटिंग और कुछ डबिंग के लिए जाना था उनको, लेकिन उन्होंने डबिंग और शूटिंग कैंसिल करके यहाँ आने के लिए पहले प्रायोरिटी दी। ये अपने आप में बड़े जय सोनी एक कलर्स के अंदर आपने भाग बिल्कुल भाग और ऐसे कई जगह पे आपने उनको देखा होगा, वो भी बेचारे पहुँचे। तो ऐसे हर जगह पर आपको ताकत देने के लिए लोग पहुँचेंगे। कल आमदार आए, खासदार आए, ये सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, सरकार की पूरी ताकत आपके साथ रहेगी, आप अच्छे तरीके से काम कीजिए इंशाल्लाह ताला। ये हाजी अराफात शेख बिल्कुल, ये जब नाम मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा था, हमने उस टाइम पे जो एक मोटरसाइकिल स्कूटर आई थी तो नूना स्कूटर बहुत सबसे पहली आई थी, मुझे लगता है उस ज़माने के अंदर कैनेटिक, होंडा तो सब बाद में आई, लेकिन मैं सोचा कि वो नाम है। लेकिन बाद में जब इनसे पूछा कि इसका मतलब क्या, तो बोले हम लोग तीनों सहेली है और तीनों सहेली का नाम मिक्स किए तो अल्फ़ाबेट मिक्स करते नूना होता है। तो बोला अच्छा, लेकिन ज़रूर, लेकिन तुम्हारी अंदाज़ अपना में इन्होंने चलाई थी, बराबर है शहजाद भाई? हाँ, लूना पे आए थे लोग पैसे लेकर, तो वो तो उसको उनको वो नाम पसंद कि ये नाम मैं लूना पे आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। मैं आप अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे और भूल से भी आपसे कोई भूल ना हो, ये मेरी ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए दुआ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। देखिए कल ही मैं मुंबई के कमिश्नर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मैंने बात की, प्रताप सरनायक जी से बात की और हमारा डेलीगेशन जाके उधर मुलाकात किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है ओवरलोड की, और ओवरलोड के ऊपर हमने पूरी सरकार से उनके पूरी जानकारी दी। ओवरलोड के वजह से जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें
टेम्पो हो गई और ट्रक्स वाले हो गए, उनको दिक्कत हो रही है। हाल ही के अंदर मैंने देखा कि गोवा जा रही एक बस, रज़ा भाई बताते हुए इतना दुख होता है कि बस के अंदर 50 पैसेंजर थे और वो बस वाले ने ओवरलोड भर के सामान तो ले जाते ही जाते, लेकिन लोखंड ले जा रहा था और वो लोखंड जैसे ही चढ़ान आई और वैसे ही तुरंत लोखंड पतरा फाड़ के बाहर निकल गया एंगल, और उसमें ड्राइवर्स और कई लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रुकना चाहिए। हम हमारे पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को सेफ्टी ड्राइव के हिसाब से हम भेजते, और वहाँ पे अगर उनको तो पता ही नहीं नीचे गाड़ी में क्या है। कई गाड़ियों के अंदर हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, और उसके वजह से आग लग रही है और गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है। गुजरात रूट के ऊपर हमने जो देखा कि अंदर चोर जा रहे हैं बैग में बैठ के, और चोर अंदर जाके बैठते और चैन खोल के वापस बाहर निकलते और लोगों का सामान लूट लेते, और अगले स्टेशन के ऊपर वो बैग वापस निकल जाती है। लोगों को घर जाने के बाद पता चलता कि हमारा बैग का सामान चला गया। इसके ऊपर सरकार ने कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के डीजी साहब से भी मुलाकात करूंगा। कल ट्रांसपोर्ट मंत्री को खास तौर पर मैंने प्रताप सरनाइक जी को जाके निवेदन दिया, और ओवरलोड बंद होना चाहिए। जैसा अगर 10 टन का लोड है तो 10 टन ही जाना चाहिए, 12 टन 15 टन नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से रास्ते ख़राब हो रहे, ब्रिज ख़राब हो रही है। 2 रोज़ पहले मैं जा रहा था मीरा रोड, और मैंने वो हालत देखा कि मुझे 3.5-4 घंटे मीरा रोड लग गया। पता चला कि रास्ते में एक ओवरलोड के से गाड़ी का चक्का फट गया, और उसके वजह से रास्ते पे पूरी ट्रैफिक हो गई। उसमें कई एम्बुलेंस फंसी हुई थी, हम लोग फंसे हुए थे, कई लोगों की फ़्लाइटें छूट गई। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ओवरलोड गाड़ियों के ऊपर कड़ी सख्ती लानी चाहिए। नहीं तो महाराष्ट्र भर ये हाजी आराफा शेख रास्ते पे चक्का जाम और बंद पुकारेंगे में नहीं चुकेगा। ये अच्छी बात है ना। अगर कभी लोकल जो रहते हैं वहाँ पर, स्थानिक लोगों को टोल देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टैक्स भर रहे हैं, और टैक्स भरने के बाद मीरा रोड वाले क्यों खाली 1 किलोमीटर के लिए टैक्स भरे। तो कहीं ना कहीं टोल नाका जाने के आगे जाने की वजह से अगर फाउंटेन की तरफ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो जो मीरा रोड के जो लोग हैं जिनकी कई साल से मांग है, 100% उनको बड़ी राहत मिलेगी। जो बिल्डिंग्स में रहते हैं और जो स्थानिक लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रिक्शा टैक्सी वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी, और ये होना चाहिए, जिसके लिए मैं खुद कई महीनों से कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट मंत्री और मुख्यमंत्री से बोलकर। खास तौर पर मीरा रोड के ऊपर जो टोल नाका आगे जाएगा तो लोगों को बड़ी राहत होगी। 100% ट्रैफिक की समस्या हल ही होना चाहिए ना, क्योंकि रास्ता छोटा होने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, आबादी बढ़ गई। एक ज़माने में मीरा रोड हम जब देखते थे तो लोगों को लगता था कि मीरा रोड किधर है, लेकिन आज मीरा रोड एक शहर में बदल गया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लोग टैक्स भर रहे, आज कई बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आ गए, यानी कहीं ना कहीं वो एक शहर एक अपना आबाद हो गया। तो वहाँ की महानगर पालिका ने और मुंबई महानगर पालिका ने इसके ऊपर सोच के ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहता हूँ, जब ओपनिंग में आप आए लूना के इधर? मैं आज लूना की दूसरी ब्रांच की ओपनिंग के लिए आया हूँ। पहले मीरा रोड में ओपनिंग हुई, अब यहाँ पर हुई, और इसी तरह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे देश भर में इनके ब्रांचेस हो। और जैसे मेरे गुरु, मेरे सीनियर रज़ा साहब ने कहा कि बच्चियों को एक हुनर मिल जाता है, तो मैं उन्हीं बच्चियों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में आए, इस कॉस्मेटोलॉजिस्ट सेंटर में को ज्वाइन करें और वो हुनर पाए जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। माई बेस्ट विशेज़ टू लूना, टू उरूसा एंड निदा। लूना ये स्टोर का सेकेंड ओपनिंग है, और ये ओपनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सब जुड़े हैं, और मैं ये सभी टीम को शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आपने इन्वाइट किया, और आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आगे चल के आपका ये जो सेकंड ब्रांच है, ये ब्रांच हर महीने एक बड़े ऐसे में पता से कोशिश करता हूँ। थैंक यू। आज हमारे लूना स्किन एस्थेटिक सेंटर एंड स्कूल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी का सेकेंड इनाग्रेशन है जोगेश्वरी वेस्ट में, और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर हाजी अरफत जी का, कुलसुम आपा का, शबनम आपा का, और रज़ा मुराद जी का, और जितने भी लोग हाजी अरफत सर जी के बोलने पर यहाँ पर आए और हम लोगों को इतना सपोर्ट किए। मतलब जो बोल रहे हैं उसी से हम काफ़ी मोटिवेटेड और सपोर्टिव फील कर रहे हैं। हमारा ये जो स्किन एस्थेटिक सेंटर एंड स्कूल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी
कॉस्मेटोलॉजी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मुंबई में बहुत सारी कॉस्मेटोलॉजी स्कूल्स हैं, बट हमारे यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि हम काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे कोर्सेज एंड सर्विसेज दोनों ही ऑफ़र कर रहे हैं। एंड हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर हमें एक मौका दीजिए अपने सर्विसेज देने का और कोर्सेज यहाँ से सीखने का। यहाँ पर लूना में बहुत बहुत दिल से खुशी हुई कि हाजी सर जी आए, उन्होंने इतने सारे लोगों को बुलाए, साथ में कुलसुम जी, शबनम जी और जय सर, बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग सब आइए हमारे स्किन एस्थेटिक स्कूल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड यहाँ पर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, तो हमें ज़रूर एक मौका देना आप लोगों को सर्विसेज करके देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो देख के इतनी खुशी हो रही कि महिला लोग भी कोई चीज़ में पीछे नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह ताला ये लूना स्किन सेंटर जो खुला है हमारे मीरा रोड में भी, और जैसे हाजी भाई ने अभी लाले ने बताया कि माशाल्लाह ये गरीबों के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे, और जो बच्चे जिसके मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती, जो सिंगल मदर है, जो बेवा है, यतीम बच्चे हैं, तो उन लोग पैसा इतना अफोर्ड नहीं कर पाते जो क्लासेस में रहता है, तो इंशाल्लाह ताला ये लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे जो सर्टिफिकेट विद डिप्लोमा के साथ में और विद जॉब के साथ। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जैसे सारे ग्रुप और हमारी सारी एनजीओ, हम लोग भी वहाँ पर हमारे ऑफिस में भी ऐसा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, महिलाओं को बुला करके हमारे मीरा रोड में जो ब्रांच है लूना में, तो वहाँ पर भी वो लोग जावे और जो कम पैसे में जो बच्चे लोग यहाँ पे सीखेंगे, पूरा कोर्स करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारे एनजीओ के थ्रू भी हम वहाँ पर लेडीज़ भेजेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि और लेडीज़ लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमारे कौम की, हर कौम के बच्चियाँ आगे बढ़े, जैसे हमारे बच्चे वैसे वो बच्चे। तो हम लोग आपसे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और जहाँ हम लोगों की ज़रूरत लगेगी हम लोग ज़रूर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे।